साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के टॉपिक की बात की जाए तो आज का टॉपिक होने वाला है ट्रिपल सी कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। जो ये पेपर होगा ये मार्च में होगा, मार्च 24। ठीक है, तो जो भी उससे संबंधित जो भी ट्रिपल सी में क्वेश्चन आएंगे वही सवाल को आज हम क्या करेंगे, सॉल्व करने जाएंगे। इसी से मिलता जुलता वो प्रश्न आपके पेपर में आएगा। अगर इस सवाल को बड़े ढंग से समझ लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बहुत ही पेपर में क्या होगा, हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए सवाल नंबर यहाँ पे पूछ रहा है पहला, एक डीवीडी उदाहरण है। डीवीडी का जो फुल होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, तो पूछ रहा है कि एक डीवीडी उदाहरण है, तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, जो डीवीडी होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क। तो हमने यहाँ पे विकल्प चुन लिया। अब करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है, एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर की संख्या होती है। ठीक है, तो इसमें संख्या होती है कितना, बाइनरी संख्या होती है। ठीक है, जो भी हमारे 32 बिट से कंप्यूटर चलते हैं तो बाइनरी नंबर को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो पूछ रहा है कि बैंक मित्र कौन होते हैं। ठीक है, तो जो बैंक मित्र जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो जो हमारे बैंक मित्र होते हैं साथियों वो होते हैं बैंक के कर्मचारी जो ग्राहक के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात की जाए, पूछ रहा है कि राउंड 2.5 15 एक सेल में इंटर किया गया है, परिणाम क्या होगा। ठीक है, राउंड का मतलब ये होता है कि दशमलव अंक का निर्धारित मान। ठीक है, दशमलव के बाद जो हमारी संख्या कितनी होगी वही लेना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2.15। ठीक है, और कामा 1 दिया है, तो कामा 1 का मतलब होता है कि दशमलव के बाद हमको केवल 1 अंक चाहिए। ठीक है, तो इसका जो हमारा सवाल है वो हमारा है 2.15 दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.2। क्यों 2.2 इसलिए होगा क्योंकि वो जो 5 है वो 5 या 5 से संख्या जब अधिक होती है तो संख्या को हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सवाल सही है हमारा 2.2। नेक्स्ट सवाल की बात की जाए तो कह रहा है कि निम्न में से किस सेल कॉन्फ़िगरेशन में एक केंद्र नोड है जिससे सभी अन्य जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी जो होता है उसी में सभी कॉन्फ़िगरेशन जो भी हमारे नोड होते हैं, लैन केबल होते हैं, सभी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए, एक क्लाइंट प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध रिसोर्स एवं इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करता है। ठीक है, तो इसका होगा वेब ब्राउजर। ठीक है, वेब जो ब्राउजर है वैसे करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वें की बात की जाए तो लिब्रा ऑफिस लाइन स्पेसिंग कमांड खाली स्थान जो है मेनू से एक्सेस किया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा फॉर्मेट। जो फॉर्मेट है इसका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एक एकाधिक प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम को एक साथ प्रोसेसिंग करना क्या कहलाता है। तो जो इसका 8वें का हो जाएगा, 8वें का जो दूसरा विकल्प है मल्टी प्रोसेसिंग, या एक से अधिक कार्य करना मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करें तो आधार कार्ड निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है। आधार कार्ड की बात किया है तो वो होता है UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करते हैं तो कह रहा है कि मोड जो है इक्वल टू मोड -3 का मतलब एक सेल में इंटर किया गया है प्रदर्शित करेगा। तो मोड का मतलब क्या होता है कि किसी भाग में देना है तो उसका कितना हमारा क्या होगा, शेष आएगा। ठीक है, तो हमारा अगर -3 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो उसका उत्तर हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, मोड का मतलब होता है किसी में किसी चीज का भाग देना। ठीक है, 5 में से 2 का भाग देना है तो इस तरह से मोड से हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो विकल्प हमारा क्या है, दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करते हैं तो 11 में कह रहा है कि IMPS का अर्थ है तत्काल भुगतान सेवा द्वारा प्रतिबंधित। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा NPIC। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात की जाए तो एक नई खाली प्रेजेंटेशन फाइल को क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हैं। ठीक है, तो एक खाली फाइल जो हम बनाते हैं, प्रेजेंटेशन मतलब PPT बनाते हैं, तो उसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा A और B दोनों। न्यू बटन पर क्लिक करेंगे और फाइल मेन्यू में जाकर न्यू कमांड पे क्लिक करेंगे तो दोनों से हम क्या कर सकते हैं, नया फाइल हम बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है। यानी जब हम लिब्रा ऑफिस को जब हम ओपन करते हैं तो किस प्रकार के पेज खुलते हैं। तो हमारे पेज होते हैं 2, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा डिफॉल्ट होगा वो हो जाएगा पोर्ट्रेट में होता है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात की जाए तो इसमें सवाल का उत्तर है विकल्प नंबर तीसरा। ठीक है, 14 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, पीएमजेडीवाई के अंतर्गत कौन लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं? तो पीएमजेडीवाई के अंतर्गत इसमें से जो जितने भी विकल्प दिए गए हैं वो सभी लोग इसमें से अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए तो 15 में कह रहा है कि HTTP खाली स्थान है स्टैंडर्ड पोर्ट एड्रेस का उपयोग करता है। तो HTTP का फुल फॉर्म जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये जो स्टैंडर्ड पोर्ट पे सपोर्ट करता है वो हमारा होता है 80। ठीक है, इसमें जो विकल्प नंबर दूसरा है वही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें, डेटा के 8 बिट को क्या कहते हैं? डेटा के जो 8 बिट होते हैं उसे हम कहते हैं 1 बाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए तो कह रहा है कि एक डिस्क का कंटेंट जिसे उसके निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया है और इसे किस यूजर द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता, वो क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका हो जाएगा विकल्प रीड ओनली। रीड ओनली का मतलब होता है उस फाइल को केवल हम पढ़ सकते हैं, न मिटा सकते हैं न ही डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका जो उत्तर है हमारा क्या है, उत्तर इसका हो जाएगा 17 का तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात की जाए, नेक्स्ट सवाल हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो लंबी संचार लाइन के साथ सिग्नल को मौजूद और प्रसारित करता है? क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए तो उसका उत्तर हो जाएगा रिपीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए, इसे पूछ रहा है कि ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए तो ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका विकल्प क्या हो जाएगा, चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 20 की बात की जाए तो 20 क्या कह रहा है कि कस्टम एनिमेशन टास्क पेन में स्लाइड शो बटन स्लाइड शो को प्रारंभ करता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है उत्तर वो होगा दूसरा सेलेक्टेड स्टाइल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट की बात की जाए यानी क्वेश्चन नंबर 21, ZIP का क्या अर्थ है? तो ZIP का इसका अर्थ है कंप्रेस्ड फाइल। किसी भी बड़ी फाइल को जब हम छोटी फाइल में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंप्रेस फाइल कहते हैं, जिसे हम ZIP के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 22 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्वेश्चन है सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। जिसमें पूछ रहा है सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा तेज होती है। ठीक है, सेकेंडरी जो मेमोरी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी तेज होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 23 की बात करें तो 23 हमसे कह रहा है कि साइबर सेंसरशिप के खिलाफ विश्व दिवस का तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो होगा हमारा 12 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 24, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर के लिए ट्रांसफर लेयर प्रोटोकॉल खालिस्तान का उपयोग करता है। तो इसका होगा TCP। TCP का फुल फॉर्म होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 25 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डायरेक्टरी के संदर्भ में गलत है? तो 25 का जो हमारा है यहाँ पे उत्तर वो होगा हमारा विकल्प नंबर तीसरा। ठीक है, डायरेक्टरी का पुनः नामकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 26, तो HTTP में S का क्या अर्थ है? तो HTTP में S का जो हमारा अर्थ है वो है सुरक्षित। ठीक है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका जो होगा हमारा वो 26 का दूसरा होगा सुरक्षित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात की जाए तो ईमेल एड्रेस में सिंबल यूजर के नेम को सर्विस प्रदान के डोमेन नेम में अलग करता है। पूछ रहा है कि जो ईमेल आईडी जो होते हैं उसमें कौन सा सिंबल उसे दो भाग में बांटते हैं? तो जो हमारा यहाँ पे @ है वही क्या करता है कि ईमेल आईडी को दो भागों में बांटता है। कौन कौन सा? यूजर नेम और सर्वर नेम या डोमेन नेम में बांटता है। क्वेश्चन नंबर अगर 28 की बात की जाए तो 28 में हमसे पूछ रहा है एक खाली स्थान अतिरिक्त कमांड का सेट है जो मुख्य मेनू में चयन करने के बाद कंप्यूटर प्रदर्शित करता है। तो 28 का हो जाएगा सब मेन्यू। ठीक है, तो 29 की बात की जाए तो इंडिया में क्रेडिट कौन कंट्रोल करता है? तो 29 का हो जाएगा हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात की जाए तो अधिकतम मात्रा में डाटा को संग्रहित कर सकता है
यानी अगर अधिक से अधिक मात्रा में अगर हम अपने डाटा को सेव करना है या अपने कंप्यूटर में रखना है तो कौन करेगा? तो उसे कहते हैं हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क होता है वो सभी कंप्यूटर में लगा होता है, जो कि अधिक से अधिक हैवी फाइलों को और अधिक से अधिक फाइलों को हम स्टोर कर सकते हैं। उम्मीद कर साथियों जितने भी हमने यहाँ पे प्रश्न करा है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और इस माध्यम से आप ट्रिपल सी की तैयारी बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियो को अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं एक नए टॉपिक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद सर।